वायरस शब्द सुनते ही आपके दिलो दिमाग में हो सकता है HMPV का नाम आ रहा हो, जिसने इन दिनों चीन की नींद उड़ा रखी है। भारत में भी परेशानी है, चिंता है, मगर हम जिस खौफ की बात कर रहे हैं उसकी जड़ में ये डर है कि कहीं 3 दिन में बाल ना झड़ जाए। बाल उड़ने की ऐसी सुपरसोनिक रफ्तार आपने देखी नहीं होगी। लोग सिर्फ 3 दिन में गंजे होते जा रहे हैं। इसकी वजह कोई रहस्यमयी बीमारी है, फंगस है, या इसके पीछे कोई और रोगाणु है, अब तक नहीं पता चला। इन तस्वीरों पर जरा गौर करिए, ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की है, जहां के 3 गांव में खौफ फैला हुआ है। ये गांव है बोंडगांव, कलवाड, हिंगना गांव। लोग अपने सिर पर हाथ फेरते हैं तो बाल झड़कर उनके हाथ में आ रहे हैं। सिर के साथ साथ दाढ़ी के बालों का भी यही हाल है। आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक 3 दिन में ही कोई बाल झड़ने से गंजा हो जाए। मगर तस्वीरों में जो लोग आपको दिख रहे हैं वो गंजेपन वाली इस रहस्यमयी परेशानी से त्रस्त हैं। इनमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। यह अनजान बीमारी वहां के करीब 4000 लोगों में फैल चुकी है और 3 गांव के सैकड़ों लोग गंजेपन का शिकार बन चुके हैं। यहां तक कि इन 3 गांवों में गांव को गंजों का गांव कहे जाने लगा। हालांकि हम इस सब चीजों को एंडोर्स नहीं करते। शुरुआत में आशंका जताई गई कि इस तरह के गंजेपन के पीछे शैम्पू या साबुन की एलर्जी हो सकती, मगर इन 3 गांव के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी शैम्पू का इस्तेमाल तक नहीं किया, फिर भी वो गंजे हो गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के 3 गांव की इस गंजेपन वाली कहानी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ये सिलसिला कब रुकेगा? हम फिक्र की प्रश्नोत्तरी में ऐसे हर सवाल का जवाब देंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अब तक कितने लोग इस तरह के गंजेपन के शिकार हो चुके हैं। वैसे तो 3 गांव के करीब 4000 लोगों पर असर है, लेकिन 100 से 150 लोगों के बाल तेजी से झड़े हैं, जबकि 60 से 70 लोग सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह गंजे हो चुके हैं। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि बाल झड़ने वाली यह बीमारी हर उम्र के लोगों पर असर दिखा रही है। इन गांव में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के बाल झड़ रहे हैं, लेकिन महिलाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ है। ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा कि बाल झड़ने से पहले क्या कोई लक्षण दिखाई देता है? आपको बता दें कि जो लोग अब तक गंजेपन का शिकार हुए हैं उनके एक दिन सिर में खुजली होती है, फिर अगले दिन से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और तीसरे दिन तक इंसान पूरी तरह गंजा हो जाता है। जिन गांव में यह हो रहा है वहां लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसको लेकर अभी तक अलग अलग मत है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फंगल इन्फेक्शन इसकी वजह हो सकती है। साथ ही उर्वरकों की वजह से प्रदूषित हुए पानी को भी इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि इसकी असली वजह क्या है, ये शोध का विषय है। अचानक से इतने लोगों के गंजे होने से प्रशासन भी एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो गांव में पहुंच चुकी हैं, लोगों की जांच कर रही हैं। प्रभावित लोगों के सैंपल लेकर जांच जो है वो भेजे जा चुके हैं, जांच के लिए उनको भेजा जा चुका है। 3 गांव में फैले त्वरित गंजेपन वाले इस रोग से आसपास के गांव में भी दहशत है और ऐसी आशंका है कि कहीं ये दूसरे गांव में भी ना फैल जाए। हालांकि अभी तक बाल झड़ने वाली इस बीमारी का असर ज्यादा बड़े इलाके में नहीं है, लेकिन ये संक्रमण कैसे फैल रहा है इसकी जानकारी जांच के बाद मिल पाएगी। और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या इस तरह अचानक से गंजे हुए लोगों के सिर पर फिर से बाल आ सकते हैं? इसको लेकर अभी एक्सपर्ट्स कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि जब तक अचानक बाल झड़ने की वजह नहीं पता लगती तब तक कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। और इस वजह से इन गांव के लोग बुरी तरह से भयभीत हैं। हालत ये हो गई कि गांव के जो लोग हैं उनको देखकर बाकी लोग अपने बालों में हाथ फेरने से घबरा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं उनके बाल भी न झड़ जाए। इथे आल्यानंतर सर्वप्रथम आपण सगळ्या पेशंटची तपासणी केली असता यामध्ये बऱ्याच पेशंटला असं आढळून आलं की त्वचेच्या आजारामध्ये फंगल इन्फेक्शन असल्याचं दिसून आलं। सोबत पेशंटच्या कंप्लेंट्स अशा होत्या की आमच्या डोक्याला खाज येते, डोक्यामध्ये पॅचेस आहेत, सोबत स्केलिंग्स आहेत। आपण सर्वप्रथम त्या पेशंटचे त्वचेचे तुकडे आपण गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकोला येथे पाठवत आहोत। त्याचं जे रिपोर्ट्स येईल त्याच्यावरच आपण सांगू शकू की बा एक्झॅक्ट कॉज ऑफ डिसीज काय आहे ह्या आजारात। परंतु आम्ही गावकऱ्यांना आवाहन केलेलं आहे की यासंबंधी काही कुणाची समस्या आढळली तर त्यांनी जवळच्या आपल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये ते दाखवावे आणि त्या अनुषंगाने त्याचं
निदान करता येईल. आता या गावामध्ये आम्ही सरपंचांसोबत बोललो तर 30 रुग्ण सापडलेले त्या ठिकाणी आणि आजूबाजूच्या 2-3 गावामध्ये पण काही रुग्ण सापडलेले आहेत. आपल्याकडे शेगाव तालुक्यामध्ये 2 PSC अंतर्गत काही गावामध्ये हा प्रॉब्लेम आढळून आलेला आहे. त्यामध्ये भुनगाव PSC अंतर्गत 4 गावं आणि जवळा PSC अंतर्गत 2 गावे यामध्ये अशा प्रकारचे रुग्ण आपल्याला आढळून आले. दोन्ही PSCचं एकत्रित मिळून अंदाजित 55 ते 60 अशी रुग्णांची संख्या आहे. ती आता कमी किंवा जास्त होऊ शकते कारण अजूनही आपलं सर्वेक्षण सुरू आहे. असा कोणता व्हायरस नसतो. टक्कल व्हायरस हे एक काहीतरी संकल्पना निर्माण झालेली आहे. बुल्ढाना में लोगों के गंजेपन की वजह क्या हो सकती है, इस पर हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की. उनकी राय क्या है, देखते हैं. ये बिल्कुल तहकीकात का विषय है. जैसे अभी एक र्यूमर के तरीके चला कि हो सकता है वायरस के इन्फेक्शन कारण हेयर फॉल हो रहा है. डायरेक्टली कहना उचित नहीं होगा. कभी कभी कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको टीनिया कैपेटिस कहते हैं. एक खास एरिया में फैल जाए, बाल झड़ने लगे लोगों को. वाटर कंटामिनेशन, पानी में आर्सेनिक थैलियम की मात्रा अगर बढ़ जाए तो हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है.